जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप लोग सभी बहुत ही अच्छा होंगे और आप लोगों को जो तैयारी है वो भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि 2024 और 25 का जो सेशन है तो बहुत सारा वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, आने वाले टाइम में बहुत सारा वैकेंसी आप लोगों को मिलेगा, जो जिसका जो एसएससी जीडी हो या आपका जो आईटीबीपी हो या आरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, टेरिटोरियल आर्मी, अग्निवीर, नेवी, एयरफोर्स, तो आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत सारा वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात बोलता आ रहा हूँ कि तैयारी करो, रिटर्न का भी और रनिंग का भी तैयारी आप लोग करते रहना। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि बहुत सारा मेरे भाई को कन्फ्यूजन है जो कि टेरिटोरियल आर्मी को लेके। ठीक है, इसमें हाइट कितना मांगा जाता है, कितना साल का नौकरी होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10th में कितना मार्क्स का चाहिए या क्लर्क के लिए कितना मार्क्स चाहिए, तो पूरा डिटेल्स, ठीक है, ए टू जेड मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो एकदम पूरा लास्ट तक आप लोग देखते रहना मेरे भाई, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो कि टेरिटोरियल आर्मी आप लोगों को दिख रहा है, जो टेरिटोरियल आर्मी ओपन रैली 2025-26, ठीक है, 2025-26 का जो ओपन रैली होगा वो आप लोगों को होने वाला है। देखिए नवंबर 11 टू नवंबर 28 2025, ठीक है, नवंबर महीने से आप लोगों को स्टार्ट हो रहा है भर्ती, वो भी बहुत सारा वैकेंसी को लेके। अभी भी इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, लेकिन आने वाले टाइम में इसका बहुत जल्द ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहा है। ठीक है, तो अभी से आप लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारा बंदा बाहर कर दिया जाता है गेट से, ताकि ये ओपन रैली होता है ना, तो उधर जाके आप लोगों को गेट से बहुत सारा बंदा को बाहर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले आप लोगों को 11 से 28 नवंबर आप लोगों को रैली होगा। उसके बाद देखिए पूरा ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, जोन 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 जोन में बांटा गया है। जोन 1 में कुछ स्टेट है, 2 में, 3 में, 4 में, ऐसा कुछ बहुत सारे स्टेट है। ठीक है, तो उसका डिस्कस मैं बाद में करूँगा। ठीक है, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, ऑल इंडिया कैंडिडेट आप इसमें जा सकते हैं ओपन रैली में। ठीक है, और देखिए जो कि पोस्ट क्या क्या रहेगा, सोल्जर, जीडी, टीडीएन और क्लर्क, 3 तरह के पोस्ट इसमें रहता है, जीडी, टीडीएन और क्लर्क। इसके क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बताऊंगा। इसका क्वालिफिकेशन है 8 पास। आप सिंपल 8 पास हो तो आप लोग टीडीएन में अप्लाई कर सकते हो, यानी ट्रेड्स में अप्लाई कर सकते हो। वो भी आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स है। ठीक है, तो भी आप लोग टीडीएन में अप्लाई कर सकते हो। टीडीएन में बहुत सारा वैकेंसी होता है, जैसे कि मेस कीपर, हाउस कीपर, टेलर, पेंटर, ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सोल्जर, जीडी, सोल्जर जो जीडी का पोस्ट है, जीडी के लिए आप लोगों को सिंपल 10 पास होना चाहिए ओवरऑल, यानी सब सब्जेक्ट को मिला के आप लोगों को 45% मार्क्स होना जरूरी है। बात को ध्यान से सुनना, 45% मार्क्स सभी सब्जेक्ट को मिला के होना जरूरी है, और हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स आप लोगों को होना जरूरी है, तब जाके आप जीडी के रनिंग के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, बात को आप लोग इस बात लिखो, बहुत सारा बंदा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो कि क्लर्क, क्लर्क के लिए कौन बंदा अवेलेबल है, एप्लीकेबल है, तो क्लर्क के लिए आप लोगों को 12th पास करना जरूरी है। ओवरऑल हर सब्जेक्ट मिला के 60% होना जरूरी है, और एक एक सब्जेक्ट मिला के आप लोगों को 50% होना जरूरी है। ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 50% होना जरूरी है। जितना सब्जेक्ट है उतना सब्जेक्ट में 50-50-50 आप लोगों को होना जरूरी है, और ओवरऑल आप लोगों को सब मिला के 60% होना जरूरी है, तब जाके आप इसमें क्लर्क में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए हाइट के बारे में। हाइट है आप लोगों को सिंपल 160 सिंपल हाइट आप लोगों को मांगा गया है ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए, और 157 है, जो 157 है उसका किन किन लोगों के लिए, जो हिमालयन है, गोरखा, कुमायूनी, गाढ़वालिस, ठीक है, जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, इन लोगों के लिए 157 हाइट होगा तो भी चलेगा। इन लोगों का जो चेस्ट है उसका भी छूट मिलता है। ठीक है, तो बहुत सारा छूट इन लोगों को मिलता है। ठीक है, और आप लोगों को रनिंग कितना होता है, रनिंग देखिए, रनिंग 1600 मीटर रनिंग होगा। ठीक है, सभी का 1600 मीटर रनिंग होगा, 100 का बैच बनता है, और पहले से 2-5 बंदा को पकड़ लेता है, जैसे होता आ रहा है, पहले से 2-5 बंदा को इसमें पकड़ लेता है।
वो 2 पाँच बंदा मेरे हिसाब से 5 मिनट 10 सेकंड के अंदर अंदर घुस जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड होगा, 5 मिनट 15 सेकंड, ठीक है। तो वो किन के लिए, जो 18 से 30 साल का उम्र तक उन लोगों के लिए एक अलग सा बैच बनता है। तो उन लोगों के लिए जो 5 मिनट 10-15 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताबड़तोड़ आप लोगों को रनिंग करना पड़ेगा, रनिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो 30 से 42 साल तक का उम्र का है जो लड़का है, तो उन लोगों के लिए आप लोगों को 6 मिनट 40 सेकंड तक आप लोगों को टाइम बोला गया है, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता, ठीक है। आप लोगों को 5 मिनट 50 सेकंड तक, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 50 सेकंड टाइम मिलेगा, उससे ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि इसका रनिंग बहुत ही हार्ड होता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके आप लोग जाना रनिंग, ठीक है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पहले आप लोगों को ओपन रैली होगा, पहले आप लोगों को रनिंग होगा, 1600 मीटर। उसके बाद उसी दिन आप लोगों को मेडिकल करवाया जाएगा, नोट करना, उसी दिन आप लोगों को मेडिकल करवाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसका डेट देगा, उसका रिटन एग्जामिनेशन कब 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हो जाता है, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा, एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन आप लोगों को बन जाएगा, ठीक है मेरे। तो उसके बाद आप लोगों को और एक कन्फ्यूजन रहता है, जो कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सारा बंदा को कन्फ्यूजन रहता है। ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को साथ लेके जाना पड़ेगा, अभी से बनवा लो डॉक्यूमेंट्स। क्या डॉक्यूमेंट्स है, पहले आप लोगों को बात प्रूफ देना पड़ेगा, चाहे आपका बार्थ सर्टिफिकेट हो, नहीं तो आप लोगों को जो 10th का जो एडमिट कार्ड है, तो उन आप लोगों को वो जो बार्थ सर्टिफिकेट इशू है उसमें, तो उसको भी आप लोगों को लेके जाओगे चलेगा। उसके बाद आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, आज आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th है, 8 है, 12th है, तो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट जरूरी है आप लोगों को। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी से अप्लाई करके अभी से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लो मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि वो 6 महीने के अंदर का जो डोमिसाइल है वो लगता है, 6 महीने से ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी से डोमिसाइल आप लोग बनवा लो, क्योंकि डोमिसाइल के लिए आप लोगों को बहुत सारा बंदा, पहले मैंने देख चुका हूँ 2024 में जो रैली हुआ था, डोमिसाइल के लिए आप लोगों को बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को रिलीजन सर्टिफिकेट आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा अपने साथ। रनिंग से पहले आप लोगों को ये सब देखा जाएगा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा मस्ट, ठीक है। उसके बाद पैन कार्ड, नहीं तो आपका आधार कार्ड, कोई भी एक आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा। और एक है आप लोगों को फोटो कॉपी लेके जाना पड़ेगा, जो कि 20 कॉपी, ठीक है। तो इतना डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेके जाओगे, तो रनिंग के बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाकर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पहले तो जो रिलीजन है कैरेक्टर से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाता है, पहले बार्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब पहले देखा जाता है। उसके बाद आप लोगों को एंट्री होगा, नहीं तो एंट्री नहीं होगा। तो इतना ही मेरे भाई। और जो आपका मैंने जो बताया था, जिसके 8 पास और एक कॉन्फ्यूजन आप लोगों को सबका होता है, जो कि सिंपल 8 पास है। टेरेसमैन के लिए आप लोग रनिंग करने के लिए जाओगे, तो आप लोगों को उसमें देखिए, उसमें आपका डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, डीएम नहीं तो सीडीएम का सिग्नेचर होना जरूरी है। डीएम नहीं तो सीडीएम का आप लोगों को सिग्नेचर करके लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को एंट्री नहीं होगा। ये बात बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्योंकि 2024 में बहुत सारा बंदा जो 8 पास सर्टिफिकेट और रिजल्ट लेके गया है, तो उन लोगों को निकाल दिया गया है, ताकि उन लोगों के पास डीएम और सीडीएम का सिग्नेचर नहीं है। तो आप कोई भी एक सिग्नेचर लेके जा सकते हो, या तो डीएम नहीं तो सीडीएम, ठीक है। तो ये बात को आप लोगों को बहुत याद रखना, क्योंकि ये सिग्नेचर के लिए, एक सिग्नेचर के लिए आप लोगों को निकाल दिया जाता है। और हाइट आप लोगों को ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए 160, और जो जैसे मैं बताया था हिमालयन पहाड़ी, जो पहाड़ी क्षेत्र से है, ठीक है, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इस क्षेत्र से है जो जितना बंदा, तो उन लोगों के लिए हाइट में छूट मिलेगा 157। चेस्ट में भी लोगों को और कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को ज़रूर समझाऊंगा कि इसके बारे में पूरा ऑल डिटेल में मैंने जो बताया था। तो और कुछ कन्फ्यूजन आप लोगों को है तो मैं उसके लिए भी लोगों को वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि इसका जो प्रोसेस है,
इसका जो प्रोसेस है वो भी उसको पता चलना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो नोटिफिकेशन में लिखा रहता है वो नौकरी 7 साल के लिए है। तो 7 साल आप लोग करोगे तो 7 साल के बाद आप लोगों को एक सर्विसमैन का कार्ड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद भी आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। ऐसा जैसे कि आप लोगों को उसके अंदर से रिक्वायरमेंट होता है, फिर से 7 साल के बाद आप लोगों को पीपीटी टेस्ट होगा, जो ऑफिसर वगैरह करवाता है वो पीपीटी टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, फिर से डॉक्यूमेंट्स कुछ वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप लोगों को 7 साल के बाद अपना नौकरी कर सकते हो। 14-15 साल, ऐसा बहुत सारा बंदा है 14-15 साल से नौकरी कर रहा है, ठीक है। तो उन लोग पेंशन भी मिलता है, जो 14 साल जो करेगा 14 साल के बाद आप लोगों को पेंशन भी मिलता है। यानी 7 साल के बाद आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा, 14 साल करोगे तो आप लोगों को पेंशन मिलेगा। और बाकी इसमें जो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जो सिस्टम है, तो सेम रूल्स, सेम रेगुलेशन, आप लोगों को सेम कैंटीन फैसिलिटीज आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, राशन, कैंटीन, सब कुछ इसमें मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। और पेंशन सिर्फ आप लोगों को 14 साल के बाद मिलेगा और 7 साल के बाद आप लोगों को एक सर्विस का कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो और कुछ कन्फ्यूजन आप लोगों को है तो बताना जरूर, मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि मैं आप लोगों को और एक बात, जो बंदा रिटर्न के लिए बहुत नॉर्मल है, यानी रिटर्न का तैयारी नहीं किया अभी भी कभी, तो अभी से स्टार्ट कर दो। उसका मैं इसी चैनल में आप लोगों को जीके, साइंस और मैथ का कुछ क्वेश्चन बनाया, पीडीएफ बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया, ठीक है। तो वो क्वेश्चन टेरिटोरियल आर्मी एसएससी जीडी है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, जो तैयारी कर रहा है, तो वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन आता है, मेरे को कुछ ऐसा मैंने पीडीएफ बनाया, कुछ चुन के कुछ क्वेश्चन बनाया, तो वो क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दे दूंगा। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों को पता चल जाएगा। और जो टेरिटोरियल आर्मी का जो नोटिफिकेशन है, जैसे मेरे पास आएगा, यानी ऑफिशियल वेबसाइट में आएगा, न्यूज़पेपर में आएगा, कहीं भी आए, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।